कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार तार करने का प्रयास किया। वहाँ जो हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत सरकार उस पर अविलंब रोक लगाए। इरफान अंसारी जी बांग्लादेशी हैं। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं, क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं, क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस सर आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य, अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प, क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं, क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं, क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस सर आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य, अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है।